गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे। कल हमने घन के बारे में बता दिया था कि घन क्या होता है। किसी भी संख्या का 3 घात उस संख्या का घन कहलाता है। अब आइए ज्ञात कर हम आज देखते हैं कि घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी विधि जो है वो गुणनखंड विधि है। और गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, अब जानते हैं कि जैसे वर्गमूल निकाल रहे थे उसका अभाज्य गुणनखंड हम प्राप्त कर रहे थे, उसी तरह से घनमूल निकालते समय भी हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे और फिर उनका जोड़ा बनाएंगे। आइए देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। हमने एक संख्या ली 1728। अब इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है, इसका घनमूल क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमारी संख्या कैसी है। हमारी संख्या है 1728, इकाई के स्थान पे 8 है। इसका मतलब है कि यह जो संख्या है ये 2 से विभाजित हो सकती है, क्योंकि इसके आखिरी इकाई का अंक जो है वह 8 है, यानी सम संख्या है, इसलिए वह 2 से कट सकती है, 2 से उसमें भाग जा सकता है, इसलिए पूरी संख्या में भी 2 से भाग जा सकती है। चलिए 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे तो 2 8 16 और 8 बच जाएगा। तो 17 में से 8 16 गया, 1 बचा, 12 बचेगा। तो 12 में फिर 2 से भाग देंगे तो 2 छक्के 12 और फिर हमारा ये कट जाएगा, फिर 8 बचेगा। तो 2 चौका 8, ये हमारा पूरी तरह से कट गया। तो 2 से भाग देने पर हमारा प्राप्त हुआ भागफल 864। अब फिर इसमें देखिए कि इकाई का अंक 4 है, इसका मतलब ये 2 से फिर कटेगा, फिर 2 से इसको काटेंगे क्योंकि इकाई का अंक क्या है 4 है। तो फिर 2 से 8 को काटेंगे, 2 चौका 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी के 4। अब आप देखिए इकाई का अंक फिर 2 आया है, इसका मतलब ये 2 से फिर से कट जाएगा। तो 2 से फिर से काटेंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 एक कम 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 हमारा बचेगा और ये हो जाएगा 12। इस 2 को मिला के ये हो जाएगा 12। तो 2 छक्के 12। फिर ये देखिए इकाई अंक में 6 आ गया, सम संख्या आ गई, इसलिए फिर ये 2 से कट जाएगा। तो 2 एक कम 2, 1 उतरेगा, नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे तो अब हो जाएगा 16, 2 8 16। फिर देखिए इकाई अंक पे 2 आ गया, तो इसका मतलब 8 आ गया, इससे मतलब इकाई अंक पे 8 आ गया, फिर 2 से कट जाएगा। तो 2 5 6 10 और 2 चौका 8। फिर इकाई अंक पे 4 आ गया तो फिर ये 2 से कट जाएगा। तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी के 4 और 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और इकाई अंक पे 4 है तो 14 हो जाएगा। तो 2 7 14। अब देखिए अब इकाई अंक पे हमारा आ गया 7। इसका मतलब ये है कि अब ये 2 से नहीं कटेगा। तो 27 किससे कटेगा, 3 के पहाड़े में 27 आता है तो 3 से काटेंगे। तो 3 9 27, फिर 9 आ गया, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 पे लिख के 9। आपने देखा ये हमने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको हम लोग लिखेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ। इन संख्याओं का हम आपस में क्या करेंगे, आपस में हम गुणा करेंगे, सारी संख्याएं लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया है, 3 4 5 6 और फिर 3 हमारा 3 बार आया है। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, चूँकि हमें घन ज्ञात करना है तो घनमूल ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं घन क्या है, उसी संख्या का आपस में 3 बार जोड़ा। इसका मतलब कि घनमूल ज्ञात करते समय हमें ऐसा जोड़ा बनाना है कि वह पूरा एक जोड़ा जो है ऐसा प्राप्त हो जिसका 3 बार गुणा करने पर इसके मान में कोई परिवर्तन न हो, यानी कि यही चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, पहले जोड़ा बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे,
जोड़ा। अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 गुणे 3 ये हैं। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हर में से एक एक ले लेंगे। इसमें से 1 2 ले लिया, 1 2 इसमें से ले लिया, 1 3 इसमें से ले लिया, एक जोड़ा बन गया। ठीक, फिर गुणे करेंगे, फिर 1 2 इसमें से ले लिया, 1 2 इसमें से ले लिया और फिर 1 3 इसमें से ले लिया, दूसरा जोड़ा बन गया। और फिर लास्ट जो 2 बचा इसमें का 1 2 ये 2 और ये 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो है 2 गुणे 2 गुणे 3 की 1 2 3 जोड़े हमारे प्राप्त हो जा रहे हैं। यानी कि उसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा हमें प्राप्त हो जा रहा है। तो जो हमारी अकेली संख्या यानी कि जो घनमूल होगा, घनमूल क्या होती है, वही संख्या जिसका आपस में 3 बार हम गुणा करते हैं। तो हमने किसका गुणा किया है 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी संख्या का 2 गुणे 2 गुणे 3 का हमने 3 बार गुणा किया, 1 2 3। तो ये जो संख्या हो गई हमारा एक जोड़ा वो हो गया हमारा घनमूल। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या मान प्राप्त होगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12। तो 1728 का हमें घनमूल प्राप्त हुआ 12। यानी कि अगर हम अब जांच कैसे करेंगे, अगर हम 12 में 12 का गुणा करेंगे फिर 12 का यानी घन प्राप्त करेंगे तो हम देखते हैं कि ये मान 1728 ही प्राप्त होता है। इसलिए हमारा ये घनमूल सही है। इसी तरह से हम अन्य संख्याओं के भी घनमूल प्राप्त करेंगे। और ये वीडियो मैं अभी इतना ही बना रहा हूँ क्योंकि बड़े वीडियो होने पे अपलोड नहीं हो पाते हैं। तो इसी विधि से आपको गुणनखंड करके और उनके जोड़े बनाने हैं, एक बराबर संख्याओं के जोड़े बनाने हैं, जिससे कि हमें घनमूल और 3 जोड़े बनाने हैं। ज़्यादा जोड़े नहीं बनाने हैं, हमें 3 ही जोड़े बनाने हैं और हर जोड़े में संख्या समान होनी चाहिए। मैं अरविंद कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। अभी के लिए इतना ही और अपने घर पर अभ्यास करें। धन्यवाद।